Yeah, thank you for another opportunity to share God's word. और आप सबका धन्यवाद कि एक और मौका मुझे मिला प्रभु के वचन को बांटने का। We read in Matthew chapter 9, verse 36 and 37. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 36 और 37 वचन में हम पढ़ते हैं। And seeing the multitude, he felt compassion for them because they were distressed and downcast like sheep without shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, the workers are few. जब Uh, उसने yeah. जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। See, Jesus saw uh, the people distressed and downcast. और यीशु ने देखा कि जो लोग हैं वो बिल्कुल व्याकुल है और भटके हुए हैं या निराश है। And he was telling them that what they really need is shepherds who can really comfort and encourage them. और यीशु मसीह ये कह रहा था कि उन्हें सांत्वन देने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए जो उनकी आवश्यकता है वो चरवाहों की है। Sometimes we can see, uh, sometimes our children can be downcast and distressed. Many brothers and sisters in the church can be distressed and downcast. और हम देखते हैं कई बार हमारे बच्चे हो सकता है कि वो व्याकुल है और बहुत निराश है, या कलीसिया के अलग-अलग भाई-बहन बहुत व्याकुल है, बहुत निराश है। And it is our duty to really encourage, to be a shepherd to them, to encourage and strengthen them. और फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए एक चरवाहा बनकर उन्हें प्रोत्साहन दें और उन्हें सामर्थ्य दें। If we are also distressed and downcast, we cannot be of help to them. अगर हम खुद व्याकुल हैं, हम खुद निराश हैं, तो हम उनकी सहायता नहीं कर पाएंगे। So God wants us to be encouraged, strengthened, and to strengthen and encourage others. परमेश्वर चाहता है कि हम खुद प्रोत्साहित हो और सामर्थ पाए, ताकि हम दूसरों को प्रोत्साहित कर सके और दूसरों को सामर्थ दे सके। What God needs is many, many shepherds like that in the church. और परमेश्वर को जरूरत है कि कलीसिया में ऐसे कई कई चरवाहे हो। We read in Matthew chapter 11, verse 28 and 29. हम मत्ती 11 उसके 28 और 29 वचन में पढ़ते हैं। Come to me, all who you are weary and heavy laden, I will give you rest. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you shall find rest for your soul. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। Jesus is calling people who are weary and heavy laden. और यीशु मसीह ऐसे लोगों को न्योता देता है जो परिश्रम करने वाले हैं और बोझ से दबे हुए हैं। When maybe we are trying to keep the commandment, we are trying to uh, live the Christian life, we can be weary and heavy laden और because of that. हो सकता है कि हम आज्ञाओं को मानने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस मसीही जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं और उस वजह से हम थके हुए और बोझ से दब गए हैं। It can be also that because of many other circumstances in a workplace or circumstance in a home, we can be weary and heavy laden. और दूसरी परिस्थितियां भी हो सकती है, हमारे काम की जगह अलग अलग परिस्थितियां हैं, हमारे घर पर की परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से हम थक जाते हैं और बोझ से दब जाते हैं। But the wonderful thing is, Jesus is inviting all such people to Him. पर अद्भुत बात यह है कि यीशु मसीह ऐसे सारे लोगों को खुद के पास आने का न्योता देता है। When we genuinely come to Him and when we yield to Him totally, we can find rest for our soul. जब हम वास्तविकता में यीशु मसीह के पास आ जाते हैं और अपनी आत्मा को उसके प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हम अपने प्राण में विश्राम प्राप्त कर सकते हैं। We see in verse 29 how we can come to that rest. और हम 29 वचन में देखते हैं कि किस प्रकार से हम उस विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। Jesus is telling us to take His yoke upon us. और यीशु हमें कह रहा है कि हम उसका जुआ अपने ऊपर उठा लें। That is a picture of two bullocks yoked together. Just like that, God wants us to be yoked with Jesus Christ. और ये दो बैलों का एक चित्र है जिन पर एक ही जुआ लदा हुआ है। बिल्कुल वैसे परमेश्वर भी चाहता है कि हम यीशु मसीह के साथ एक ही जुए के नीचे हो। That means He is calling us
come to me and get yoked with me, live in fellowship with me, uh, walk with me, and do everything together with me. इसका मतलब वो हमें बुला रहा है कि हम यीशु मसीह हमें बुला रहा है कि हम उसके साथ चले, उसके साथ उसके जुए को उठा ले, उसके संगति में रहे और हर एक काम यीशु मसीह के साथ करें। And learn from me gentleness and humility. और यीशु कहता है मुझसे नम्रता और कोमलता सीख लो, Then you will find rest for your soul. तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। That makes it very clear that it is because of our high-mindedness that there is weariness, downcast, discouragement in our life. और ये वचन इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि हम अपने आप के विषय में जो ऊंची सोच रखते हैं, उसी की वजह से हम व्याकुल होते हैं और अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। Because of high-mindedness, we are not able to walk with Jesus. और एक बहुत खुद के बारे में ज्यादा या ऊंचा सोच रखने की वजह से हम यीशु के साथ चल नहीं पाते। Only when we are humble and get yoked with Jesus and ready to learn from him humility and gentleness, that can lead us to rest in our Christian life. जब हम अपने आप को नम्र करते हैं और तैयार हो जाते हैं कि हम यीशु के जुए को अपने आप पर उठा लेंगे, तब हम विश्राम पाएंगे और इस मसीह जीवन को जी पाएंगे। We see in verse 25 also, Jesus said, I praise thee, O Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from wise and intelligent and revealed them to babes. 25 वचन भी कहता है, यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। And he said, yes, Father, it was well pleasing in your sight. वो कहता है, हाँ, अगले वचन में, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। See, that really makes it very clear to us that whenever we are wise and intelligent, that means we are not ready to yield to him. We are not ready to be absolutely nothing before him. When we want to be something in ourselves, Jesus cannot reveal himself. We cannot walk with Jesus. और जब हम देखते हैं कि हम ज्ञानी और समझदार है, उसका मतलब हम यीशु मसीह के साथ चलना नहीं चाहते, या हम एक शून्य जगह के स्थान पर नहीं आना चाहते, या हम अपने आप में खुद को कुछ समझते हैं, ऐसे समय में यीशु अपने आप को हम पर प्रकट नहीं कर सकता। We see a very important word there, revelation, reveal. हम वहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द को देखते हैं, वो है प्रकट करना या प्रकाशन पाना। It clearly says he reveals them to babes. और यहाँ बिल्कुल साफ तौर पर लिखा है कि वो इन बातों को बालकों पर प्रकट करेगा। That means when only I really humble myself and ready to become like a babe, then and then alone I'll get revelation. इसका मतलब केवल जब मैं अपने आप को नम्र करने के लिए और अपने आप को एक बालक के समान बनाने के लिए तैयार हूं, केवल उसके बाद ही मुझे वो प्रकाशन प्राप्त होगा। When we read verse 27, it is written about revelation about God the Father and revelation about Jesus Christ. जब हम 27 वचन पढ़ते हैं तो पिता परमेश्वर के बारे में प्रकाशन के विषय में लिखा है और उसके पुत्र यीशु मसीह के विषय में प्रकाशन के विषय में लिखा है। Brothers and sisters, that is the most important thing we all require, a revelation about God the Father and a revelation about Jesus Christ. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसकी हमें सबको आवश्यकता है, पिता परमेश्वर का एक प्रकाशन और प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक प्रकाशन। We all have got knowledge about God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. All that knowledge is there, but that will not help us. हम सबके पास ज्ञान है, पिता परमेश्वर का ज्ञान है, यीशु मसीह का ज्ञान है और पवित्र आत्मा का ज्ञान है, पर वो ज्ञान हमारी सहायता नहीं करेगा। But only when we become like babes, I want to really desire that when only I become like a babe, then only I'll get revelation of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. और केवल जब मैं एक बालक बनने के लिए तैयार हूं, जब मैं ये निर्णय लेता हूं कि मैं एक बालक के समान बनूंगा, तभी मुझे पिता परमेश्वर का या यीशु मसीह का या पवित्र आत्मा का प्रकाशन प्राप्त होगा। So let's really desire, Lord, I want to become like a small baby, really humble myself and become like a baby, and then I can get revelation on God's word, revelation of God the Father. और आइए हम वाकई ये लालसा रखें कि प्रभु, मैं अपने आप को नम्र करके एक छोटे बालक के समान बनाना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद ही मैं तेरे पिता परमेश्वर के बारे में प्रकाशन प्राप्त करूंगा। We read in John chapter 3.
हम यूहन्ना उसके 3 अध्याय में पढ़ते हैं, verse 17. उसका 17 वचन। Here we read, God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world should be saved through him. यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। See, God does not want us to live in any type of condemnation. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी प्रकार के दोषीपन के नीचे या दंड की आज्ञा के नीचे जिए। Any kind of condemnation always comes from the devil. किसी भी प्रकार का अपराधीपन होने का जो भावना है या दंड की आज्ञा है, वो शैतान की ओर से आती है। See, in this portion, there are two reasons why condemnation come in our Christian life. और हम इस वचन में दो बातें देखते हैं जिसके वजह से दोष की भावना या दंडाज्ञा हमारे मसीही जीवन में आती है। We can see in verse 18, he who believes in him is not condemned. He who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten of the Son of God. Verse 18. हम 18 वचन को पढ़ेंगे। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। So there we see one reason why condemnation comes. Condemnation comes because we don't believe what Jesus says. वहां हम देखते हैं एक कारण क्यों दंड की आज्ञा आती है। दंड की आज्ञा या दोष की भावना आने का एक कारण यह है कि जो यीशु मसीह कहता है उस पर हम विश्वास नहीं करते। For example, when he says that I will remember your sin no more, if I truly believe, then there is no need for me to get condemned about my past life at all. उदाहरण के तौर पर जब प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे अपराधों को फिर याद न करूंगा, अगर मैं वाकई उस पर विश्वास करता हूं, फिर मेरे अतीत के जीवन के विषय में मुझे दंड की आज्ञा महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। When we are cleansed by the blood of Jesus, as is written in Hebrews chapter 10 verse 2, there is no consciousness of sin at all. जब हम मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, जैसे इब्रानियों 10:2 में लिखा है, फिर हमें पाप की कोई वो याद नहीं है जो सताएगी। Or it's written in that Hebrews chapter 10, there is in the old covenant there is always the reminder of sin year by year. या जैसे इब्रानियों की पत्री में लिखा है, पुराने नियम में साल प्रति साल पाप को याद दिलाया जाता था। But there is no need to live like that because the power of the blood of Jesus is so great that it cleanses us and he will never remember my sin again. पर हमें इस प्रकार से जीने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह के लहू की सामर्थ्य इतनी ज्यादा है कि वो मुझे शुद्ध करता है और प्रभु मेरे पाप को फिर याद नहीं करता। Not only he forgives my sin, the wonderful news is he justifies me, he declares me righteous as if I have never sinned at all. वो केवल मेरे पापों को क्षमा करता है, इतना ही नहीं, महान बात यह है, महान खबर यह है कि वो वो मुझे धर्मी ठहराता है, मानो मैंने इसके पहले कभी पाप ही न किया हो। That is the thing that can really liberate me from every type of condemnation. ये एक ऐसी चीज है जो मुझे पूर्ण तौर पर स्वतंत्र कर सकती है किसी भी प्रकार के दंड की आज्ञा या दोष की भावना से। In verse 19 we can see the second reason why condemnation comes. और 19 वचन में हम देखते हैं दूसरा कारण क्यों दंड की आज्ञा आती है। This is condemnation or judgment, that the light has come into the world and men loved darkness rather than the light because their deeds were evil. 19 वचन यूहन्ना 3:19, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। See, we know darkness refer to sin. हम जानते हैं कि अंधकार पाप के बारे में बताता है। If we love sin in our life, then condemnation will never go out of our Christian life. अगर हम अपने जीवन में पाप से प्रेम करते हैं, फिर हमारे मसीही जीवन से दंड की आज्ञा जाने कभी नहीं जाएगी। That means, what is the meaning of loving sin? It means a person who wants to continue in sin. For such a person, condemnation will never go. और पाप से प्रेम करने का मतलब क्या है? जो व्यक्ति पाप में जारी रहना चाहता है, पाप को छोड़ना नहीं चाहता, एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में वो दंड की आज्ञा या दोष की भावना कभी नहीं जाएगी। That is what we read in verse 20. Everyone who does evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed.
और हम 20 वचन में यही पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। But he who practices truth, verse 21, comes to the light, that his deeds may be manifest, having been wrought in God. 21 वचन, परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। That means if we really want to live for Christ, we hate sin, then uh, there is no need to live in any kind of condemnation. इसका मतलब अगर हम वाकई मसीह के लिए जीना चाहते हैं और हम पाप से घृणा करते हैं, तो फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के दंड की आज्ञा के लिए कोई जगह नहीं। See, we read of Jesus in Hebrews chapter 1, verse 9. हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन। Hebrews 1 and verse 9. इब्रानियों 1:9। Thou hast loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God thy God hath anointed thee with the oil of gladness above thy companions. तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। That's an amazing word. It's written, Jesus was anointed with the oil of gladness above all his companions. The reason is because he loved righteousness and hated lawlessness. ये एक अद्भुत वचन है। ऐसा लिखा है कि यीशु को अपने साथियों से मिलकर बढ़कर हर्ष रूपी तेल से उसका अभिषेक हुआ। उसका कारण क्या है? कि उसने धर्म से प्रेम किया और अधर्म से बैर रखा। So when we also love righteousness and hate sin, we also can be really happy. We also can have that anointing by the oil of gladness. और जब हम भी धार्मिकता से प्रेम करते हैं और पाप से बैर रखते हैं, तो हमारे पास हम भी खुश होंगे और उस हर्ष रूपी तेल का हमें अभिषेक होगा। Now a question comes, how we can come to a life where we truly hate sin and love righteousness? अब एक प्रश्न आता है, कैसे हम एक ऐसे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं जहां हम वाकई पाप से घृणा करते हैं और धार्मिकता से प्रेम करते हैं। That is the secret to a life of real gladness and happiness. और यही रहस्य है एक खुशहाल जीवन का, एक आनंद से भरे जीवन का। How can we come to a life where we love righteousness and hate sin? हम कैसे एक ऐसे जीवन में प्रवेश करें जहां हम धार्मिकता से प्रेम करते हैं और पाप से घृणा करते हैं? I believe that is by repentance. मैं विश्वास करता हूं कि ये मन फिराव के द्वारा होता है। True, when genuine repentance is there, that will lead us to a life where we love righteousness and where we hate sin. जब वाकई में हम मन फिराएंगे तो हमें वो एक ऐसे जीवन की ओर ले जाएगा जहां हम धार्मिकता से प्रेम करेंगे और पाप से बैर रखेंगे या घृणा करेंगे। We can see that. Let's see this word in 2 Corinthians chapter 7, हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थ उसका 7वां अध्याय, verse 10 and 11. दूसरा कुरिन्थ 7वां अध्याय 10 और 11 वचन। It's written, the sorrow that is according to the see, the word will of God is in italics. We can say like this, the sorrow that is according to God's opinion of sin produces repentance without regret, leading to salvation, but sorrow of the world leads to death. क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक शोक जो परमेश्वर की पाप के विषय में जो राय है, उस वजह से जो शोक आता है, वो ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। Let's go through this verse very slowly. आइए हम इस वचन को बड़े धीरे से पढ़े। Sorrow that is according to God's opinion of sin. एक ऐसा शोक जो परमेश्वर जो पाप के विषय में राय रखता है, उसके वजह से वो शोक आया है। That produces repentance. इसके द्वारा मन फिराव आता है। We know repentance is a 180-degree turn from sin and world and all the other things. हम जानते हैं कि मन फिराव ये पाप से, संसार से 180 डिग्री पीछे मुड़ना है। How we can turn 180-degree turn? किस प्रकार से हम ये 180 डिग्री पीछे मुड़ सकते हैं? Our turning should not be, as we many times hear, 120 degree, 130 degree, 100 degree. That should not be our turn. और हमारा जो पीछे मुड़ना है वो 100 डिग्री, 120 डिग्री इस प्रकार का पीछे मुड़ना नहीं होना चाहिए। Our turning should be 180 degree. That means
just like in a commander says about turn. They cannot turn slightly to one side or 120 degree, 130 degree. They can never turn. They have to turn 180 degree. और That मन is repentance. और मन फिराव का मतलब है पूर्ण तौर पर पीछे मुड़ना, मतलब पूरा का पूरा 180 डिग्री मुड़ना। जैसे सेना में जब वो आज्ञा दी जाती है कि पीछे मुड़, तो वो ऐसा नहीं है कि बाएं मुड़ सकते हैं, दाएं मुड़ सकते हैं, या 120 डिग्री मुड़ेंगे, 130 डिग्री मुड़ेंगे। उनको पूरा का पूरा पीछे मुड़ना है। इसी को कहते हैं मन फिराना। So how we can turn 180 degree? और किस प्रकार से हम 180 डिग्री पीछे मुड़ सकते हैं? It's clearly written, sorrow that is according to God's opinion of sin. यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा है, परमेश्वर की पाप के विषय में जो राय है उसके अनुसार अगर हमें शोक हो तो। For example, we all have fallen into anger. उदाहरण के तौर पर हम सब क्रोध में गिरे हैं। We all have fallen into bitterness, हम सब कड़वाहट के पाप में गिरे हैं। unforgiving attitude. लोगों को क्षमा न करने का एक रवैया। You know how God looks at it? क्या आप जानते हो परमेश्वर इनको कैसे देखता है? We read Matthew chapter 5. We read there, I think, verse 21. He says there that anger is equal to murder. अगर आप मत्ती 5वें अध्याय शायद 21 वचन में ऐसा लिखा है, जहां यीशु कहता है गुस्सा करना ये खून करने के बराबर है, हत्या करने के बराबर है। That means if I have got bitterness and anger in my heart, I may not shout at anybody. Sometimes we can have anger inside our heart, burning, boiling inside our heart. Before God, it is equal to murdering that person. इसका मतलब अगर किसी के बारे में मेरे हृदय में कड़वाहट है, गुस्सा है, शायद मैं कुछ कहता नहीं, चिल्लाता नहीं, पर हो सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए अंदर ही अंदर मेरा गुस्सा बहुत मानो उबल रहा है किसी व्यक्ति के प्रति। परमेश्वर की नजरों में मैंने उस व्यक्ति की हत्या की है। Okay, let's take another sin, sexual sin. Imagine I look at a picture and lusted at a woman. आइए हम एक और पाप का उदाहरण ले, यौन संबंध में पाप। सोचकर देखिए, मैं एक चित्र को देखता हूं और किसी स्त्री पर कुदृष्टि करता हूं, उसके प्रति लालसा रखता हूं। तो if we read in Matthew chapter 5 verse I think 28, it's very clearly says, if I look at a woman to lust for her in my heart, it's already before God equal to adultery. और मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 28 वचन में लिखा है, अगर मैं किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखूं, उससे उसे उसे देखकर लालसा करूं, परमेश्वर की नजरों में मैंने उससे व्यभिचार में कर चुका हूं। Maybe in my thought life, nobody has seen it. In my thought life, I've lusted at a woman, but before God's eyes, it is equal to adultery. और संभव है कि वो लालसा भरा विचार, कुदृष्टि का विचार केवल मेरे विचारों के जीवन में था, किसी और ने नहीं देखा, पर परमेश्वर की आंखों में वो व्यभिचार के बराबर है। See, we may not commit adultery physically because our name will go, social prestige will go, maybe we'll be put in prison. Because of these reasons, we may not do, but before God's eyes, it is already equal to that, equal to adultery, physical adultery. और संभव है कि हम शारीरिक तौर पर व्यभिचार नहीं करते क्योंकि हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमारी इज्जत जाएगी, शायद हम बंदी गृह में डाल दिए जाएंगे, पर परमेश्वर की नजरों में लालसा करना ही व्यभिचार के बराबर है। Say, if you read 1 Samuel 15:23, it is written, rebellion is as a sin of divination. और अगर आप पहला शमूएल उसके 15 अध्याय के 23 वचन को पढ़ो तो वहां लिखा है, बलवा करना ये मानो एक जादू टोना करने के पाप की तरह है। Divination is future telling by occult practices. और बलवा करना ये जो मानो जादू टोना करके भविष्य बताते हैं उसके समान है। Like sorcery and black magic, things like that. और जादू टोना करना, काला जादू करना, इन चीजों के वो बराबर है। We all have rebelled either against our boss or against authorities, or sisters maybe against their husbands, or children against parents. We all have fallen into rebellion sometime. Before God, it is equal to divination. और हम सब ने बलवा किया है, चाहे हम काम करते हो तो हमारे बॉस के खिलाफ, या बहनों ने अपने पति के खिलाफ, या जो बच्चे होते हैं उन्होंने अपने माता पिता के खिलाफ, हम सब ने बलवा किया है। पर परमेश्वर की आंखों में बलवा करना वो मानो इस जादू टोना करने के पाप के समान है। Okay, it's also written that same verse, insubordination is as the sin of idolatry.
और उसी वचन में लिखा है हट करना, या जैसे इंग्लिश में लिखा है अगर हम अधीन नहीं होते तो वो मूर्ति पूजा के पाप के समान है। Or take another sin like lying. We know that Ananias and Sapphira, they acted a lie in the church. They fell dead before God. या एक और पाप लीजिए, झूठ कहना, और हम जानते हैं हनन्या और सफीरा ने कलीसिया में झूठ कहकर या अपने कामों के द्वारा उन्होंने झूठ कहा और परमेश्वर के सामने वो मारे गए। I just mentioned about 5 sins. मैंने केवल 5 पापों का वर्णन किया। I said how in God's word, this is not my opinion. It's written in God's word how God looks at these sins. और ये जो चीजें मैंने कही ये कोई मेरी अपनी निजी राय नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर इन पापों को इस नजरिए से देखता है, या परमेश्वर की इन पापों के विषय में ये राय है। See, when we begin to see sin as God sees it, then we see what is written here. Sorrow that is according to God's opinion of sin. That is the thing that produces repentance in our life. जब हम पाप को वैसे देखने लगेंगे जैसे परमेश्वर पाप को देखता है, उस समय हम परमेश्वर की जो राय है पाप के विषय में उसे देखकर हमारे जीवन में वो शोक उत्पन्न करेगा जिसके द्वारा वो सच्चा मन फिराव आएगा। See, beyond all these sins, what is the greatest evil before God? That is pride. इन सारे पापों से भी अलग होकर क्या आप जानते हो परमेश्वर की नजरों में सबसे महान पाप कौन सा, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? घमंड। We know pride is the thing that made the greatest angel devil. हम जानते हैं कि घमंड एक ऐसी चीज है जिसने सबसे महान स्वर्गदूत को शैतान में बदल दिया। So as we see sin as God sees it, that is the thing that really produces sorrow in our heart. जब हम पाप को वैसा देखेंगे जैसे परमेश्वर पाप को देखता है, तो वही चीज हमारे हृदय में शोक उत्पन्न करेगी। So when we go to God with that sorrow, that produces that 180-degree turn in our Christian life. और फिर उस शोक को लेकर जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, वही हमारे मसीही जीवन में वो 180 डिग्री का पीछे मुड़ना लाएगा। And it's written that decision we'll never regret in our Christian life. और ऐसे लिखा है कि उस निर्णय के विषय में हम अपने मसीही जीवन में कभी भी नहीं पछताएंगे। And one more thing, this will lead us to salvation from sin. एक और चीज, ये हमें हमारी अगुवाई करेगा कि पाप से हमारा उद्धार हो जाए। All these things are written in this same verse. ये सारी चीजें इसी वचन में लिखी गई है। But the sorrow that is sorrow of the world is taking sin lightly. That will produce death in our Christian life. पर इस संसार का शोक क्या है? वो है पाप को हल्के में लेना, वो हमारे मसीह जीवन में मृत्यु को उत्पन्न करेगा। Now we can see verse 11. What is the result of genuine repentance? अब हम 11वें वचन को देखेंगे कि वास्तविक मन फिराव का परिणाम क्या है। It's written, behold what earnestness this very thing, this godly sorrow has produced in you, what vindication of yourself, what indignation, what fear, what longing, what zeal, what avenging of wrong. और 11वां वचन कहता है, अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रीस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। See, it's written there, indignation. Indignation is anger and hatred against sin. और वहां लिखा है एक उत्साह, या इंग्लिश में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है पाप के प्रति एक गुस्सा और Anger and hatred against sin. गुस्सा और क्रोध, बैर होना पाप के प्रति। It's written about fear of God. Fear of God, we know, is the real fear of God is to hate sin. और वहां डर के विषय में लिखा है, और परमेश्वर का भय, परमेश्वर का वास्तविक भय यह है कि हम पाप से घृणा करेंगे। Then it's written about longing after God, longing after righteousness. और फिर लिखा है परमेश्वर के पीछे एक लालसा रखना, या धार्मिकता के लिए एक लालसा रखना। It's written about zeal for God. परमेश्वर के विषय में धुन ऐसा लिखा है। So this is the result of genuine repentance. और वास्तविक मन फिराने का यही परिणाम है। So when we have got genuine repentance, it will produce love for righteousness and hatred for sin. जब हमारे अंदर एक सच्चा मन फिराव है तो वो हमारे अंदर धार्मिकता के लिए प्रेम और पाप के लिए घृणा ले आएगा।
Yeah, let's really desire that in our Christian life. We have to have such a repentance every day in our life. और आइए हम अपने मसीही जीवन में एक ऐसे मन फिराव की चाहत रखें, एक ऐसा मन फिराव हमारे मसीही जीवन में प्रत्येक दिन हमारा होना चाहिए। When that genuine repentance is there, that will produce joy and happiness in our Christian life. और जब ऐसा वास्तविक मन फिराव होगा, वही हमारे मसीही जीवन में आनंद और खुशी लाएगा। Now let's see another verse in Psalm 16. हम एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता उसका 16वां अध्याय। This also is a wonderful verse regarding joy in our Christian life. ये भी एक अद्भुत वचन है हमारे मसीही जीवन में आनंद के विषय में। Thou wilt make known to me the path of life. In thy presence is fullness of joy. In thy right hand there are pleasures forever. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। See, it's written, in God's presence there is fullness of joy. और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। So when we truly repent and when we are justified in our Christian life, we have got the right to approach God's presence. जब हमने वाकई में मन फिराया है, फिर हमें वो अधिकार होगा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। Just like, in the Old Testament, that high priest could go only once in a year to that most holy place. बिल्कुल जैसे पुराने नियम में वो जो महायाजक था, वो साल में केवल एक ही बार उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता था। But by the blood of Jesus, we in the new covenant have got the privilege to go to God's presence every day in our Christian life. पर मसीह के लहू के द्वारा हम जो नए नियम या नई वाचा में है, हमें ये सौभाग्य है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। We are going to the most holy place not because of our righteousness, not because we are perfect. No, by the blood of Jesus, we have got the privilege to go into the most holy place. हम उस परम पवित्र स्थान में जाते हैं, ना ही हमारे धार्मिकता की वजह से, ना ही हम सिद्ध है इसलिए, बल्कि मसीह के लहू की वजह से हम उस परम पवित्र स्थान में जा पाते हैं। That means when we are cleansed by the blood of Jesus and when we are clothed with his righteousness, we have got the privilege and confidence to go into the most holy place. इसका मतलब जब हम मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध और साफ किए गए हैं, फिर हमारे अंदर ये हियाव होगा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में या उस परम पवित्र स्थान में जा पाए। And when we are in the presence of God, the clearest sign is there is fullness of joy in our Christian life. और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, तो वो सबसे साफ साफ चिन्ह है कि हम कैन यू रिपीट वंस? There is fullness of joy. We can see that verse in verse 11. In thy presence is fullness of joy. और फिर हमारे जीवन में वो आनंद की भरपूरी होगी, जैसे 11वां वचन कहता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। And in thy right hand there are pleasures forevermore. और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। What is the meaning in thy right hand? तेरे दाहिने हाथ में, इसका क्या मतलब है? God's right hand is Jesus Christ. On परमेश्वर God's right hand is Jesus Christ. परमेश्वर के दाहिने हाथ पर यीशु मसीह उस ओर बैठा है। That means when we are living in relationship with Jesus, fellowship with Jesus, there we can experience true pleasures. इसका मतलब जब हम यीशु मसीह के साथ एक संबंध में, एक संगति में जीवन बिताते हैं, वहां हम सच्चे सुख, सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। My dear brothers and sisters, this is our inheritance. God has given this inheritance to all of us, all who are true children of God. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये हमारी विरासत है। परमेश्वर ने हम सबको ये विरासत दी है जो वाकई में परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। Whenever we are in the presence of God, there will be fullness of joy and we can experience the true pleasures. जब कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, वहां आनंद की भरपूरी है और वहां हम वाकई में सुख का आनंद कर सकते। So what is the reason why many people seek other pleasures, pleasure in sin, pleasure in the world, in fashions of food or whatever it is? ऐसा क्यों है कि कई लोग अपने सुख, अपने आनंद को पाप में या इस संसार में जो सुख विलास मिलते हैं, या भोजन हो या किसी भी इन अन्य चीजों में क्यों खोजते हैं? There is only one reason. They have not truly found the pleasures in God's right hand.
इसका एक ही कारण है कि उन्होंने परमेश्वर के दाहिने हाथ में जो सुख है उसका अनुभव नहीं किया है, उसे नहीं प्राप्त किया है। There is a expression uh, like the expulsive power of a new affection. और एक वाक्य है जो कहता है कि अगर एक नई चीज से जब हमें प्रेम होता है तो दूसरे जो उसके पहले के जो प्रेम है वो हमारे जीवन से या हृदय से निकल जाते हैं। Say, for example, you know what is the secret of overcoming anxiety, anger, envy, or say all the other pleasures in the world, addiction to mobile, whatever it is? You know what is the secret of getting freedom from all these things? क्या आप जानते हो, क्रोध हो या गुस्सा हो या जलन हो या इस संसार के दूसरे सुख विलास हो या कोई चीज की मानो एक आदत, एक लत हो या फोन को बहुत समय इस्तेमाल करने की लत हो, इन सब चीजों से स्वतंत्र होने का क्या रहस्य है, आप जानते हो क्या? The reason, the secret to true freedom is to come into God's presence and to get that fullness of joy and that pleasures in His presence. और वास्तविक स्वतंत्रता का रहस्य ये है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और वो जो वास्तविक सुख है, आनंद है, उसका अनुभव करें। Jesus said, He who drinks of the water that I give will never thirst, यीशु but ने the कहा, water that I give him will become in him well of water springing up to eternal life. और यीशु ने कहा, अगर तुम वो जल पियोगे जो मैं तुम्हें देता हूं तो फिर वो कभी प्यासा नहीं होगा, बल्कि ये पानी उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। Say, the water of the world, as long as we drink it, will never make us thirst. It'll never make us satisfied. और ये संसार का जो पानी है, हम चाहे कितना भी क्यों ना पी ले, वो कभी हमें तृप्त नहीं कर सकता। We can drink it, as long as we drink it, we'll be more and more thirsty. हम जब तक उसे पीते रहेंगे, हम और भी प्यासे होते जाएंगे। But once we begin to taste Jesus Christ and drink the water that He gives us, पर एक बार हम जब यीशु मसीह को चख लेते हैं और उस पानी को पी लेते हैं जो वो हमें देता है, you know what that verse in John chapter 4 it says, we will never be thirsty after that. क्या आप उस वचन को जानते हो? यूहन्ना 4 में ऐसा लिखा है कि हम उसके बाद कभी प्यासे न होंगे। That means thirst for the other things will just go away from our Christian life. इसका मतलब दूसरी चीजों की जो प्यास है वो हमारे मसीह जीवन से चले जाएगी। That is what I just now said, expulsive power of a new affection. अभी अभी मैंने वही कहा कि एक नया प्रेम वो पुराने चीजों की जो प्रेम है उसे दूर कर देता है। That is a great secret in Christian life. ये मसीही जीवन का एक बड़ा रहस्य है। When we truly love Jesus and when we get that revelation of Father, revelation of Jesus Christ, understand what is to really live in that presence of God, that is the thing that will free us more and more from world and all the other sins. जब हम वाकई यीशु मसीह को जान जाते हैं, हमें पिता का प्रकाशन मिलता है, यीशु का प्रकाशन मिलता है, वो सच्चा रहस्य है कि हम और अलग-अलग पापों से छुटकारा प्राप्त करेंगे। Let's really, as Bible says, press on to know the Lord. और जैसे बाइबल हमें बताता है, आइए हम वाकई परमेश्वर को जानने के लिए आगे बढ़े। That knowledge of God, to really know God as a Father, knowing God as Jesus Christ, get revelation of Jesus Christ, that is the thing that will really frees us from all the other things. और परमेश्वर का ज्ञान या परमेश्वर को इस प्रकार जानना, पिता परमेश्वर को अपने पिता के तौर पर जानना, यीशु मसीह को जानना, यही हमें अन्य चीजों से छुड़ाएगा। We can see that verse in Hosea chapter 6 and verse 3. हम इस वचन को होशिया नबी की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 3 वचन में पढ़ते हैं। Hosea chapter 6 and verse 3. Let us press on to know the Lord. His going forth is as certain as dawn, and he will come to us like the rain, like spring rain watering the earth. होशे 6:3, आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सिंचती है। See, what that verse says is, if we really press on to know God, that means we go to God. Lord, I want to know you. I want to know you better. Know you as a father. Know you as Jesus. Know you as my savior.
I want to get that revelation of Jesus Christ. Just like tomorrow morning is certain, it is certain that we'll come to know him better and better. और ये वचन हमें क्या बताता है, अगर हम परमेश्वर के पास वाकई जाएं और जैसे वो वचन कहता है, हम ये यत्न करें कि प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुझे एक पिता के तौर पर जानना चाहता हूँ, यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के तौर पर जानना चाहता हूँ। जब हम ये वाकई भूख और प्यास रखकर परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो वचन कहता है जैसे हम बिल्कुल निश्चित है कि कल सुबह भोर होगी, उतना ही निश्चित है कि हम परमेश्वर को जान पाएंगे। Yeah, we can see this verse in Philippians chapter 4, हम एक वचन को देखेंगे, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय verse 4. उसका 4 वचन It's written, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. और लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। When we read that verse, we'll wonder, Lord, how can I do that all the time rejoicing? Is it possible? जब हम उस वचन को पढ़ते हैं, हम सोचते होंगे कि प्रभु ये कैसा संभव है, निरंतर आनंद करना, सर्वदा आनंद करना, क्या ये संभव है? See, it's not written rejoice in your situation, ऐसा नहीं लिखा कि तुम्हारी परिस्थितियों में आनंदित रहो, but rejoice in the Lord. पर प्रभु में आनंदित रहो। The reason is because he is always on the throne. और उसका कारण ये है कि वो हमेशा सिंहासन पर है। Whatever be our situation, whatever be the circumstance that we are going through, we can be certain of one thing, that God is on the throne. चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हम किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, एक चीज बिल्कुल निश्चित है कि परमेश्वर उस सिंहासन पर है। You know how the Lord's Prayer starts? क्या आप जानते हो प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना की शुरुआत कैसे होती है? Our Father who art in heaven. कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। Just think of these two phrases. Our Father means my Father loves me deeply, tremendously. इन दो चीजों के विषय में सोचकर देखिए। सबसे पहले हम कहते हैं हे पिता, इसका मतलब मेरा पिता मुझसे बहुत गहराई से, बहुत बढ़कर प्रेम करता है। And second part, who art in heaven means he is in control of everything. और दूसरा, तू जो स्वर्ग में है, इसका मतलब वो सब बातों के नियंत्रण में है। That is the reason why we can rejoice all the time. यही कारण है क्यों हम निरंतर आनंद कर सकते हैं। Yeah, the situations may be different. Situation can be difficult. We can face maybe future may be uncertain, maybe job may be uncertain, but whatever it is, I've got a Father who loves me deeply, who is in control of everything. हाँ, परिस्थितियां अलग हो सकती है, मेरा आने वाला भविष्य शायद मैं जानता नहीं क्या होगा, मेरे नौकरी की अवस्था में नहीं जानता, पर मैं सब बातों में आनंद कर पाऊंगा। Yeah, we see in verse 6, another wonderful verse, be anxious for nothing. 6 वचन में हम एक दूसरा अद्भुत वचन देखते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God which passeth all comprehension shall guard your heart and mind in Christ Jesus. परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। 7वां वचन, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। See, this verse says that be anxious for nothing. ये वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। Then the word written there is but. वहां लिखा है उसके आगे परंतु। That means instead of spending your energy and effort for getting anxious, spend your energy for something else. इसका मतलब आपके सामर्थ, आपके समय को चिंता करने में जाया करने के बजाय, उसको ऐसे ही व्यर्थ गवाने के बजाय दूसरा कोई काम करो। What should I do? I should spend my energy for prayer, supplication and thanksgiving. फिर चिंता न करते हुए मुझे क्या करना है? मुझे अपने समय को बिताकर प्रार्थना, निवेदन और विनती करनी है। Go to God, whatever be the situation, go to God in prayer, supplication and thanksgiving. Thanking because he has already heard my prayer. परमेश्वर के पास जाना है और किसी, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाना है और धन्यवाद के साथ जाना है। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ही मेरी प्रार्थना सुन ली है। And when we really do that, continuously do that, peace of God which surpasses all comprehension shall guard your heart and mind in Christ Jesus. जब हम सचमुच ये करेंगे, वाकई ये करेंगे, तो परमेश्वर की शांति जो वो हमारे हृदय को सुरक्षित करेगी, जो सारे समझ से परे है।
I want to last read this verse in. There's an amazing word in Habakkuk chapter 3. और मैं अंत में एक वचन पढ़ना चाहूंगा, अद्भुत ऐसा वचन है हबक्कुक नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय में। I believe there's a word for all of our situations. मैं विश्वास करता हूं हम सबों के सभी परिस्थितियों के लिए ये ऐसा वचन है। Habakkuk chapter 3 verse 17. हबक्कुक की पुस्तक 3 अध्याय 17 वचन। See, if you go through the book of Habakkuk, अगर Habakkuk is telling about a prophecy regarding Judah for the time in which Babylon is going to come and they are going to conquer this land. They are going to, things are going to be really bad for Judah. अगर आप हबक्कुक की पुस्तक पढ़ो तो हबक्कुक की पुस्तक का विषय यह है कि वहां एक भविष्यवाणी दी है यहूदा के विषय में कि आने वाले दिनों में बेबीलोन का जो राज्य है वो उन पर चढ़ाई करेगा, वो उनको हरा देगा और आने वाले दिनों में यहूदा की परिस्थिति बहुत ही बुरी होने वाली है। See, when we see that Habakkuk is really seeing that in a short time, Chaldeans are Babylonians are going to come, they're going to conquer this land, and things are going to be really difficult. और Seeing that, he's telling these verses. और जब हबक्कुक देखता है कि आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द बेबीलोन के लोग आने वाले हैं और वो इसराइल को हराने वाले हैं और परिस्थिति बहुत ही बुरी होने वाली है, इसके बीच में वो इन वचनों को कहता है। And just imagine, it's amazing to see the faith of this person. और सोचकर देखिए ये अद्भुत है इस व्यक्ति के विश्वास को देखना। We read in verse 17, even though fig tree should not blossom, there is no fruit in the vine, though yield of olives should fail, the field produce no food, the flock should be cut off from the fold, and there is no cattle in the stall. 17 वचन हबक्कुक 3:17, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो। What he is telling is, imagine these Babylonians are going to come, and this is going to be the state of affairs. That means all the wealth, all the fruit, all the yield, all the produce of fruit, everything, all the flock, all the cattle, all are going to be lost. और सोचकर देखिए वो कह रहा है कि बेबीलोन के लोग आएंगे और उस समय इसराइल की यह अवस्था होगी, सारा फल जाएगा, सारा धन चले जाएगा, सारे खेत चले जाएंगे, भेड़ बकरियां न होंगे, सब का सब खो देंगे हम। But in verse 18 he is telling, yet I will exult in the Lord, I will rejoice in the God of my salvation. 18 वचन में वो कहता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। That's an amazing faith. ये एक अद्भुत विश्वास है। Even though all these things are going to go from my life, still I will exult in the Lord. इसके बावजूद कि ये सारी चीजें मेरे जीवन से चले जाएंगी, इसके बावजूद मैं परमेश्वर में आनंदित और मगन रहूंगा। Because God is my strength, verse 19. He has made my feet like hinds feet, and he will make me walk on high places. 19 वचन, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है या वो मेरी सामर्थ है, वो मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। Yeah, we don't know what is going to be a future, maybe even in India or in our workplace and different things like that. But we can know one thing, that God is our Father. He loves us so much, and He's in control of everything. हाँ, हम अपने भविष्य को नहीं जानते कि भारत में आगे जाकर क्या होगा, हमारे काम की परिस्थिति में आगे जाकर क्या होगा, पर हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है और वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। I believe that is the confidence that we all should have in these last days. मेरा ये विश्वास है कि यही एक हियाव हम सब का इन अंतिम दिनों में होना चाहिए। Just remember all the time, if you can remember just 2 things from this meeting, please remember these 2 things. One, He is our Father who loves us exceedingly, tremendously. Second, He is in control of everything. और अगर आप इस सभा से कोई चीज याद रखना चाहते हो तो केवल ये 2 चीजें याद रखो। पहला कि वो हमारा पिता है और वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, और दूसरा वो सब बातों के नियंत्रण में है।
Please remember, He is in control of everything. All the hairs of my head are numbered, and even the smallest thing in my life, God is in control of it. कृपया इसे याद रखें कि प्रभु मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। मेरे सिर के वो सब बातों के नियंत्रण में है। मेरे सिर के सारे बाल भी गिने हुए हैं। Let's really have faith in these things. और आइए इन चीजों में हम विश्वास रखें। That is the thing that can make us rejoicing in all situations. और यही हमें सब परिस्थितियों में आनंदित बनाएगा। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।